संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। हम आपके लिए रोजाना सत्संग साखियां लाते रहते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल रूहानी मार्ग को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, आज 12 अक्टूबर को दिल्ली के भाटी सेंटर में हुजूर जी ने सत्संग फरमाया। सत्संग के दौरान बाबा जी भी हुजूर जी के साथ स्टेज पर विराजमान रहे। आज का सत्संग बहुत ही जबरदस्त था। पंडाल खचाखच भरा हुआ था। लगभग 1 घंटे 10 मिनट के इस सत्संग में हुजूर जी ने तीसरी बादशाही की वाणी जगजीवन सांचा इको दाता पर विचार साझा किए। हुजूर जी ने उस वाणी का जिक्र करते हुए कहा, ये वही वाणी है जिस पर हुजूर महाराज जी अक्सर चर्चा किया करते थे। फिर हुजूर जी ने गहराई से समझाया कि वास्तविक मालिक कौन है। हम में से बहुत से लोग आज तक इस प्रश्न का उत्तर सही मायनों में समझ ही नहीं पाए हैं। हुजूर जी ने आगे बहुत ही सुंदर ढंग से समझाया। सबसे मूल और आवश्यक बात यही है कि मालिक केवल एक है। वही एक ओंकार है जिसकी गूंज हर वाणी में सुनाई देती है, जो हर जीव का दाता है, सबका पालनहार है। इसीलिए वाणी में कहा गया है, सबना जिया का एक दाता सो में विसर ना जाए। यानी सब जीवों का रचयिता एक ही है और हमें उसी को याद रखना चाहिए। हजूर जी ने आगे कहा, यही सच्चाई अलग अलग धर्मों में अलग नामों से व्यक्त की गई है। बाइबल में कहा गया, द लॉर्ड आर गॉड द लॉर्ड इज वन। मुसलमान उसे रबुल आलमीन कहते हैं, वो खुदा जो सारे जहां का मालिक है। हिंदू उसे एक ब्रह्मा कहकर पुकारते हैं। नाम चाहे जो भी हो, सत्ता एक ही है। फिर हुजूर जी ने बड़ी सरल मिसाल देकर समझाया। जैसे किसी घर में एक मुखिया होता है, जैसे किसी देश को चलाने के लिए एक प्रधानमंत्री होता है, वैसे ही इस पूरी सृष्टि का संचालन भी एक ही सत्ता के अधीन है। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, हर प्राणी, हर कण उसी एक मालिक की रचना है। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इंसान ने अपने स्वार्थ और सीमित समझ के कारण खुद ही विभाजन खड़े कर लिए। किसी को नाम से, किसी को जाति से, किसी को धर्म से बांट दिया। बचपन में हमें एक नाम मिला, बड़े हुए तो पहचान के साथ और नाम जोड़ते गए, कभी पेशे से, कभी समाज से, कभी धर्म से। धीरे धीरे हमने खुद को इतने हिस्सों में बांट लिया कि अपनी असली पहचान भूल गए। संत जन हमें यही रहस्य बताते हैं कि पहले अपनी वर्तमान अवस्था को पहचानो। देखो कि तुम भीतर कहां खड़े हो। हम दूर दूर से सत्संग में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारे भीतर उस परम मालिक से मिलने की प्यास है, उसके प्रति प्रेम है। लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी कमी रह जाती है जो हमें उससे दूर कर देती है। हजूर जी ने आगे कहा, हमें अपने भीतर ऐसा प्रेम उत्पन्न करना होगा जो केवल आकर्षण या मोह भर ना हो, बल्कि सच्चे अर्थों में पूर्ण समर्पण बन जाए। यही असली भक्ति है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही सरल पर गहरी बात कही। समस्या ये नहीं कि हम सुनते नहीं, बल्कि ये है कि जो सुनते हैं उसे जीवन में उतारते नहीं। हम ज्ञान तो ग्रहण कर लेते हैं, पर उसे अपने आचरण में ढालने से चूक जाते हैं। जबकि सत्संग का असली उद्देश्य ही यही है कि हमारा जीवन बदल जाए, हमारे विचार, व्यवहार और कर्म सब रूपांतरित हो जाए। अगर बदलाव नहीं आया तो हम चाहे कितनी ही बातें कर ले, जीवन वही का वही रह जाता है। हुजूर जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, सत्संग सुनना पर्याप्त नहीं है, सत्संग को जीना जरूरी है। जब हम सीख को अपने व्यवहार में ढाल लेते हैं, तभी वाणी का सार हमारे भीतर उतरता है और वही हमें मालिक के करीब ले जाता है। हजूर जी ने बड़ी कोमलता से कहा, हमने विविधताओं की इस दुनिया में यहां तक कर दिया कि उस निराकार निर्गुण सत्ता को भी आकार देने की कोशिश की। किसी ने उसे मूर्ति में बांधा, किसी ने तस्वीर में, किसी ने अलग अलग नामों और रूपों में विभाजित कर दिया। जबकि सच्चाई यह है कि उस परम सत्ता की वास्तविकता शब्दों या वर्णन से परे है। उसे ना तो देखा जा सकता है, ना पूरी तरह कहा जा सकता है, बस अनुभव किया जा सकता है। हजूर जी ने आगे बड़े गंभीर स्वर में कहा, आज सबसे ज्यादा हिंसा और संघर्ष धर्म के नाम पर ही हो रहा है। शायद ही किसी और वजह से इंसान ने इतनी लड़ाई लड़ी हो। यह सच है कि अब तक कोई भी उस वास्तविक मालिक को पूरी तरह नहीं पहचान पाया।
हम कबीर साहिब की वाणी से समझ सकते हैं। हिंदू कहते हैं मेरा राम प्यारा, मुसलमान कहे रहमान आपस में सब लड़ मरे, कोई ना करे पहचान। हुजूर जी ने आगे कहा, वास्तव में मालिक तभी हमारे भीतर प्रकट होगा जब हम हर मनुष्य को बराबर समझेंगे। जब हम इंसानों को अलग अलग देखकर भेदभाव करेंगे, तब हम उस परमात्मा की असली समझ नहीं पा सकते। वही रब है जो सभी को जीवन देता है, जो सबके अंदर समान रूप से विद्यमान है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही स्पष्ट उदाहरण दिया। सोचो, बिजली एक ही है, लेकिन जब उसे अलग अलग उपकरणों में लगाया जाता है तो हर यंत्र अलग काम करता है। बिजली का स्वरूप वही रहता है, पर उसका प्रभाव और उपयोग अलग अलग दिखाई देता है। ठीक उसी तरह मालिक भी एक है, लेकिन उसके रूप और प्रकट होने के तरीके अनेक हैं। हजूर जी ने कबीर साहिब के शब्दों का उल्लेख करते हुए कहा, अवल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इसका अर्थ है कि सभी जीव उसी एक प्रकाश से उत्पन्न हुए हैं, सब एक ही स्रोत से आए हैं। फिर हुजूर जी ने सृष्टि की उत्पत्ति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा, हमें मूल तक जाना है, उस शुरुआत तक जब ये सृष्टि बनी। शुरू में एक महाशक्ति का विस्फोट हुआ और उसी ऊर्जा से सब कुछ उत्पन्न हुआ। यही वो आधार है, वही मूल प्रकाश है जो आज भी हर जीव में विद्यमान है। फिर हुजूर जी ने बहुत ही दया भाव से समझाया। अक्सर संगत में लोग ये कहते हुए सुनाई देते हैं कि अब तो हम सत्संगी बन गए हैं और हम सब धर्मों जात पात की सीमाओं से ऊपर उठ चुके हैं। लेकिन जब बारी अपनी निजी जिंदगी की आती है, खासकर विवाह जैसी बात की, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लड़का या लड़की हमारे ही धर्म का हो। फिर उसी के बाद जात पात का मुद्दा उठता है और फिर कुंडलियां मिलाने का दौर शुरू होता है। उसके बाद शुभ दिन और मुहूर्त ढूंढे जाते हैं। हजूर जी ने बड़ी कोमलता से पूछा, क्या हमें सच में लगता है कि मालिक ने किसी इंसान को अधूरा बनाया है? क्या हमें यह विश्वास है कि उसकी बनाई कोई घड़ी या कोई दिन अशुभ हो सकता है? उन्होंने आगे समझाया, जो लोग कुंडलियों पर भरोसा करके विवाह करते हैं, क्या उनकी जिंदगी में कभी मतभेद या दुहक नहीं आते? क्या वे हमेशा सुखी रहते हैं? फिर हुजूर जी ने कहा, असल बात तो यह है कि हमें यह देखना चाहिए कि सामने वाला इंसान कैसा है, उसकी सोच क्या है, उसका स्वभाव कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। यही बातें असली मायने रखती है। लेकिन अफसोस, हम इन्हीं सबसे अहम बातों को नजरअंदाज कर देते हैं और बाहरी बातों में उलझ जाते हैं। हजूर जी ने आगे बड़ी करुणा और सच्चाई से समझाया। आज के द्वार में ये हाल हो गया है कि लोग अपनी दुकानों पर 3-3 संतों की तस्वीरें टांग देते हैं, कई कई देवी देवताओं की मूर्तियां सजाकर रखते हैं। मन में सोचते हैं, अगर एक ना सुने तो दूसरा कृपा कर देगा। बस किसी तरह व्यापार चलता रहे, काम बनता रहे। हुजूर जी मुस्कुराते हुए बोले, ये सब हमारे मन की उलझन और अस्थिरता का संकेत है। हमने खुद ही मालिक को टुकड़ों में बांट दिया है। किसी को शिव कहा, किसी को राम, किसी को अल्लाह, किसी को वाही गुरु। लेकिन सच्चाई तो यह है कि मालिक केवल एक ही है, वही एक ओंकार है। मालिक लफ्जों के दायरे से परे है। फिर हुजूर ने बहुत प्रेम से कहा, अब सवाल उठता है कि आखिर ये मालिक कौन है, कैसा दिखता है? हजूर जी बोले, मालिक का कोई रूप नहीं, वो निराकार है, अनामी है, जिसे ना देखा जा सकता है, ना छुआ जा सकता है। वो तो बस शब्द के रूप में विद्यमान है। इसके बाद हजूर जी ने शब्द के असली अर्थ की बड़ी सुंदर व्याख्या की। उन्होंने कहा, शब्द कोई बाहरी आवाज या मंत्र नहीं, बल्कि वो जीवंत शक्ति है जो हमारे भीतर धड़क रही है। वही ऊर्जा हमारे शरीर को जीवित रखती है। जब यही शक्ति शरीर को छोड़ देती है, तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। असल में शब्द ही जीवन का आधार है। उसी से सृष्टि बनी है, उसी में विलीन हो जाएगी। आगे हजूर जी ने बड़ी शांति और गहराई से समझाया। अब सवाल उठता है कि इस शब्द को जानना, उसे पहचानना कैसे संभव है? हुजूर जी ने आगे कहा, इसकी असली पहचान तभी हो सकती है जब गुरु की कृपा हम पर उतरती है। फिर उन्होंने एक और बहुत गहरी बात कही। असल में शब्द ही सच्चा गुरु है और आत्मा
उसकी शिष्य शब्द गुरु सूरत धुन झेला। हुजूर जी ने स्वामी जी की वाणी का स्मरण करते हुए कहा, गुरु मोहे अपना रूप दिखाओ। हुजूर ने स्पष्ट किया कि यहां स्वामी जी का आशय किसी बाहरी रूप या शरीर से नहीं था, बल्कि उस आंतरिक दर्शन से था जो भीतर घटित होता है। लेकिन हमारी आदत क्या है? हम जो बाहर दिखता है उसी के सामने सिर झुकाना भक्ति समझ लेते हैं। हजूर जी ने समझाया, हम अपने बलबूते उस शब्द रूपी गुरु को खोज नहीं सकते। इसके लिए बाहरी गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि वही हमें भीतर छिपे उस गुरु यानी शब्द की ओर मार्ग दिखाता है। लेकिन साथ ही सच्चे संत की पहचान करना भी जरूरी है। वही संत सच्चा है जो केवल शब्द का संदेश देता है, जो धर्म, जात पात या किसी भी भेदभाव से ऊपर उठकर सभी को बराबरी की दृष्टि से देखता है। सच्चे संत का धर्म केवल प्रेम है और उनका उपदेश सबको एक सूत्र में बांधने वाला है। फिर हुजूर ने मानव शरीर के अनमोल महत्व पर ध्यान आकर्षित किया और समझाया, सबसे पहले ये जान लो कि ये मानव शरीर कोई साधारण चीज नहीं है। इसके भीतर एक अद्भुत खजाना छिपा है, एक अमृतसर की तरह जिसमें सत्य का अमृत भरा है। अपने शरीर को तुच्छ मत समझो, यही जीवित परमात्मा का मंदिर है। हजूर जी ने आगे कहा, यही वो सरोवर है जिसमें संत महापुरुष हमें नाम के अमृत से स्नान करने की शिक्षा देते हैं। इसलिए संत बार बार ये याद दिलाते हैं कि मानव जन्म कितना अनमोल है। हमने अनगिनत जन्मों में भटकते हुए ये शरीर पाया है, कभी कीड़े मकोड़े के रूप में, कभी वृक्ष पौधों में, कभी पक्षियों और पशुओं के शरीर में, और तभी जाकर हमें ये दुर्लभ मानव जीवन मिला। उन्होंने विस्तार से समझाया कि 84 लाख योनियों का मतलब क्या है। अगर एक जूनी में केवल 1 वर्ष भी बीता हो तो इतने लाखों वर्षों बाद ही हमें ये मानव जन्म मिलता है। इतने समय में कई युग बदल जाते हैं। वाणी में भी आया है, 1,84 जूनी सभाएं मानुष को प्रबुद्धि अर्थात अनगिनत जन्मों के बाद ही हमें ये मानव शरीर प्राप्त होता है, ताकि हम प्रभु की भक्ति कर सकें, उसकी महिमा गा सकें। लेकिन हम इस बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ करने में लगे रहते हैं। आगे हुजूर ने फरमाया, आज इंसान ने विज्ञान की ताकत से ऐसी ऊंचाइयां छू ली है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। आसमान के पार जाकर तारों तक पहुंच गया, सागर की अथाह गहराइयों में उतर गया, ग्रहों और नक्षत्रों की दूरी तक माप ली। लेकिन दुख की बात यह है कि उसने अपने भीतर झांकना ही भूल गया है। बाहरी दुनिया को जीत लिया पर अपने अंदर की दुनिया अब भी अनजानी है। आत्मा की उड़ान भरना तो दूर, उसे पहचानने की कोशिश तक नहीं की। फिर हुजूर ने मुस्कुराकर कहा, आज इंसान का हाल जानवरों जैसा होता जा रहा है। छोटी छोटी बातों पर प्रतिक्रिया दे देता है, गुस्से में भड़क उठता है, जबकि मालिक ने हमें विवेक का वरदान दिया था ताकि हम सही और गलत का फर्क समझ सकें। लेकिन अफसोस, हमने उसी विवेक की शक्ति को उल्टा मोड़ लिया है। उसका इस्तेमाल भलाई में नहीं बुराई में कर रहे हैं। हुजूर बोले, असल में हमें 5 विकारों ने जकड़ रखा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इस युग में एक नया विकार और जुड़ गया है, मोबाइल फोन। सिमरन का वक्त निकालना हमें भारी लगता है, लेकिन उसी समय को मोबाइल पर खर्च करना आसान लगता है। सुबह आंख खुलते ही मोबाइल हाथ में और रात को नींद आने से पहले भी मोबाइल साथ में। अगर किसी दिन मोबाइल हाथ ना लगे तो बेचैनी और घबराहट होने लगती है। सोचो, क्या वही वक्त हम भजन सिमरन में नहीं लगा सकते? हुजूर ने आगे समझाया, कई लोग पूछते हैं कि सत्संग में मोबाइल जैसी बातों का जिक्र क्यों होता है? बेटा, सत्संग वही जगह है जहां हमें आईना दिखाया जाता है, ताकि हम ये पहचान सकें कि कौन सी चीज हमें मालिक से दूर ले जा रही है। यहां हमें अपने भीतर की सच्चाई से रूबरू कराया जाता है। लेकिन हमने तो इस माया जगत को ही सच्चा मान लिया है। हमें लगता है कि यही हमारा असली घर है, जबकि सच्चाई यह है कि हमारा घर कहीं और है, उस मालिक के दर पर जहां से हमारी आत्मा आई थी और जहां उसे लौटना है। महाराज जी अक्सर कहा करते थे, ना ये धरती हमारी असली मातृभूमि है, ना कोई कौम या मजहब हमारी पहचान। हमारा सच्चा देश तो सचखंड है, हमारी असली जाति है सतनाम
और हमारा असली धर्म है मालिक से प्रेम करना, उस पर इश्क लुटाना। हुजूर जी ने बड़ी सहजता से समझाया, हर जीव के अंदर मालिक का ही निवास है। बाबा जी भी सत्संगों में बार बार यही बात दोहराते हैं कि परमात्मा कोई दूर आकाश में बैठा हुआ स्वरूप नहीं है, बल्कि वो हमारे बहुत करीब है। हमारे भीतर ही उसे महसूस किया जा सकता है, उसके अस्तित्व को जाना जा सकता है। लेकिन फिर मन में प्रश्न उठता है, कैसे? आखिर उस परम सत्ता का अनुभव किया कैसे जाए? हुजूर जी ने वाणी का हवाला देते हुए कहा, सो जन निर्मल जिन आप पछाता, यानी वही व्यक्ति निर्मल है जिसने अपने भीतर झांक कर अपने मालिक को पहचान लिया। वही समझ पाया कि जीवन का असली मकसद क्या है। जिसने भीतर के प्रभु को जान लिया, उसने संसार के हर भ्रम से मुक्ति पाली। वही सच में सफल जीवन जी पाया। हुजूर ने कहा, हमने परमात्मा को एक इंसान के रूप तक सीमित कर दिया है, जबकि वो किसी शरीर या रूप का मोहताज नहीं है। वाणी में स्पष्ट कहा गया है, चौथे लोक बसत एक स्वामी, यानी वो परम सत्ता इन तीनों लोकों से परे एक अलग ही स्तर पर विराजमान है। फिर हुजूर जी ने एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देकर समझाया, हम अभी तो नर्सरी के बच्चों जैसे हैं और चाह रहे हैं कि 12वीं की किताबें समझ लें। जैसे कच्चा सोना आग में तप कर ही अपनी असली चमक और कीमत हासिल करता है, वैसे ही आत्मा को भी साधना और अनुभव की भट्टी से गुजरना पड़ता है, तभी उसका वास्तविक तेज प्रकट होता है। हुजूर बोले, जैसे एक छोटा सा बीज भीतर ही भीतर ये जानता है कि एक दिन वो विशाल पेड़ बनेगा, वैसे ही हमारी आत्मा के भीतर भी ये ज्ञान छिपा हुआ है कि उसका मूल परमात्मा है। उसकी असली यात्रा उसी तक पहुंचने की है, उसी से मिल जाने की है। आगे हुजूर जी ने समझाया, मालिक ने हमें ये अनमोल मनुष्य जन्म इसलिए दिया है कि हम अपनी सच्ची पहचान को खोज सकें, अपने भीतर के प्रभु से मिलन कर सकें। लेकिन हम करते क्या है? जैसे कोई विद्यार्थी स्कूल तो जाता है, पर पढ़ाई छोड़कर खेल कूद और मस्ती में लग जाए। क्या उसे समझदार कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। उसी तरह जब हम जीवन के वास्तविक उद्देश्य को भूलकर माया, दिखावे और संसार के झूठे आकर्षणों में फंस जाते हैं, तो फिर हम खुद को ज्ञानी या विवेकी कैसे कह सकते हैं? हुजूर जी ने आगे कहा, हम अपने ही बनाए हुए आराम के घेरे में बंधे रहते हैं, और यही हमारी सबसे बड़ी रुकावट है। जब तक हम अपनी सुविधा और आलस्य के दायरे से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक मालिक तक पहुंचना संभव नहीं। मालिक की राह त्याग, साहस और सच्चे प्रेम की राह है, और जब हम इस पर चल पड़ते हैं, तभी उसकी झलक मिल सकती है। फिर हुजूर जी ने बुल्ले शाह साहिब की वही साखी सुनाई, जिसे बाबा जी भी अक्सर सत्संगों में सुनाते हैं। बुल्ले शाह जी एक सैयद घराने से थे, लेकिन इतने ऊंचे वंश में जन्म लेने के बावजूद उनके भीतर एक अजीब सी बेचैनी थी। उन्हें लगता था कि जीवन में कुछ कमी है, कोई अधूरापन है। शायद अब तक वो सच्चा रास्ता नहीं मिला जो उन्हें उनके रब तक पहुंचा सके। जब उनकी मुलाकात शाह इनायत जी से हुई, तो उनके भीतर एक द्वंद्व उठ खड़ा हुआ। उन्होंने मन ही मन सोचा, मैं तो सैयद खानदान से हूं और ये तो एक साधारण जाति के व्यक्ति हैं। क्या मैं इनके चरणों में बैठकर ज्ञान मांगू? लोग क्या कहेंगे? लेकिन आत्मा की पुकार मन से ज्यादा प्रबल थी। भीतर से एक आवाज उठ रही थी, यही है तेरी मंजिल, यही है तेरा रास्ता। आखिरकार उन्होंने अपने अहंकार और झिंझक को त्याग दिया और पूछ बैठे, हुजूर रब को पाया कैसे जा सकता है? शाह इनायत जी ने मुस्कुराते हुए बहुत सरल शब्दों में उत्तर दिया। बोले, रब्दा की बाना इधरो पुटना उधरो लाना, अर्थात अपनी दृष्टि को बाहर की ओर से हटाकर भीतर के शब्द पर केंद्रित कर दो। बस यही है रब तक पहुंचने का असली मार्ग। हुजूर जी ने आगे कहा, जब इंसान अपने भीतर के शब्द से जुड़ जाता है, तो उसके विकार, इच्छाएं और मोह धीरे धीरे मिटने लगते हैं। तब असली वैराग जन्म लेता है और आत्मा अपने मूल की ओर लौटने लगती है। फिर हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा, सिकंदर ने पूरी दुनिया फतह कर ली थी, लेकिन क्या उसे सच्चा सुख मिला? आज जिनके पास बेहिसाब दौलत, बड़ी बड़ी संपत्तियां और अपार शक्ति है, उनसे पूछो, क्या उन्हें शांति मिली? नहीं,
बड़े बड़े देश जिनके पास ताकत और साधन दोनों हैं, वे भी आज तनाव, संघर्ष और युद्ध में उलझे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। उन्हें हमेशा थोड़ा और चाहिए, और धन और सत्ता और प्रसिद्धि। लेकिन असली सुकून, असली चैन तब मिलता है जब इंसान वैरागी बनकर भीतर की यात्रा शुरू करता है। जब वो नाम के शब्द से जुड़ता है, तब उसके भीतर प्रेम, शांति और आनंद के असली फूल खिलने लगते हैं। उसी क्षण उसकी आत्मा अपने सच्चे घर की राह पकड़ लेती है, और वहीं से सच्चे सुख और सच्चे प्रेम की शुरुआत होती है। आगे हुजूर जी ने बड़ी कोमलता और प्रेम से समझाया। जब आत्मा ने पहली बार इस सृष्टि में कदम रखा था, तब वो सीधे परमात्मा की गोद से आई थी। उस अवस्था में ना कोई कमी थी, ना कोई दर्द, ना कोई चाह। वो पूर्ण आनंद, प्रकाश और शांति में लीन थी। लेकिन जैसे ही उसने माया की ओर दृष्टि डाली, उसका ध्यान बाहर की दुनिया में अटक गया। धीरे धीरे वो बाहरी सौंदर्य, मोह और दिखावे में फंसती चली गई, और अपने मूल स्वरूप, अपने मालिक को भूल बैठी। फिर हुजूर जी ने एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया। जैसे एक छोटा सा पतंगा रात के अंधेरे में दीपक की लौ के चारों ओर मंडराता रहता है। उसे लगता है कि वही प्रकाश उसके सुख का स्रोत है, लेकिन अंततः उसी ज्योति में जलकर अपना अंत कर लेता है। ठीक वैसा ही हाल हमारी आत्मा का है। हम भी इस संसार की चमक दमक को ही सुख मान बैठे हैं और बार बार उसी माया में लौटाते हैं। इसी आकर्षण, इसी मोह ने हमें जन्म मरण के चक्र में बांध रखा है। हुजूर बोले, मौत हर क्षण हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है, लेकिन हम माया की नींद में इतने डूबे हुए हैं कि उसकी आहट तक नहीं सुनते। हम उसी पुराने चक्र में घूमते रहते हैं, इच्छाओं, मोह और अस्थायी सुखों के पीछे भागते हुए। हमें ना अपने असली घर का पता है, ना उस मालिक की याद बची है जिससे हमारा अस्तित्व जुड़ा है। हजूर जी ने बड़ी गहराई से कहा, यही मानव जन्म हमें इसलिए मिला था कि हम अपने भीतर झांक कर अपनी आत्मा को पहचान सके और उसे उस परम सत्ता से मिलाने की यात्रा शुरू कर सके। लेकिन अफसोस, हम उस अमूल्य अवसर को व्यर्थ गवा रहे हैं, उस जीवन को बेकार कर रहे हैं जो स्वयं परमात्मा से मिलने का सेतु बन सकता था। हुजूर आगे बोले, हम सालों बाद के लिए आज ही प्लानिंग कर लेते हैं। हुजूर महाराज फरमाया करते थे, ये तुम्हारी प्लानिंग है, लेकिन उसकी क्या प्लानिंग है ये तुम नहीं जानते। मौत तुम्हारे दरवाजे पर है। हुजूर बोले, इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख लेता है, यानी जिसने देह और माया के मोह से ऊपर उठना सीख लिया, उसे फिर बाहरी हलचलों से कोई विचलित नहीं कर सकता। संसार का शोरगुल उसे प्रभावित नहीं करता, क्योंकि उसका मन भीतर की शांति में ठहर चुका होता है। हजूर जी ने आगे बहुत सरल शब्दों में समझाया। ध्यान कहाँ लगाना है, इसका उत्तर भी हमारे भीतर ही छिपा है। ध्यान को टिकाना है तीसरे नेत्र पर, उस सूक्ष्म बिंदु पर जहां से भीतर का मार्ग खुलता है। जब साधक अपनी एकाग्रता को वहीं स्थिर करता है, तो अंदर से एक दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। वही असली दर्शन है, और उसी में आत्मा सच्चा सुख, सच्चा परमानंद अनुभव करती है। इसके बाद हुजूर ने कहा, सिर्फ पढ़ लेने या सुन लेने से कुछ हासिल नहीं होता। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसे अपने जीवन में उतारा जाए। वाणी में भी कहा गया है, पढ़ पढ़ पोथी अवर समझाए, घर जलते ही खबर ना पाए। अर्थात जो व्यक्ति केवल ग्रंथों का पाठ करता है और दूसरों को उपदेश देता फिरता है, पर खुद अपने भीतर झांकने की कोशिश नहीं करता, उसे अपने ही भीतर उठी आग का भी अंदाजा नहीं होता। वो दूसरों के घर की बात जान लेता है, लेकिन अपनी आत्मा के घर में क्या चल रहा है उससे अनजान रहता है। हुजूर जी ने कहा, इसलिए जरूरी है कि हम सिर्फ लफ्जों तक सीमित ना रहें, बल्कि अनुभव की राह पर कदम बढ़ाएं। जब ध्यान भीतर जाता है, तभी आत्मा अपनी वास्तविक रोशनी को पहचानती है, और तभी मालिक के सच्चे दर्शन संभव होते हैं। हुजूर बोले, गुरु नानक देव जी बार बार यही सिखाते थे कि चाहे कोई बरसों तक पढ़ाई करता रहे,
महीनों तक ग्रंथों में डूबा रहें, या उम्र भर हर सांस के साथ ज्ञान की बातें दोहराता रहें, जब तक वो खुद उस राह पर नहीं चलता तब तक सच्चा फल नहीं मिलता। सिर्फ सुनने और बोलने से आत्मा को कुछ हासिल नहीं होता। उल्टा अधिक पढ़ने सुनने से कई बार मन में घमंड आ जाता है और इंसान खुद को बहुत ज्ञानी, बहुत ऊंचा समझने लगता है। हुजूर जी ने पूछा, ये अहंकार कब मिटेगा? जब हम अपने मन को शब्द से जोड़ लेंगे, जब भीतर की धुन, उस दिव्य नाद से हमारा संबंध बनेगा, तब ये भ्रम मिटेगा और अहंकार अपने आप समाप्त हो जाएगा। आगे हुजूर ने समझाया, हम दिन रात अपने ही मन की आग में जल रहे हैं। भीतर लोभ का कुत्ता लगातार भौंकता रहता है, उसे कभी तृप्ति नहीं मिलती। मन को हमेशा कुछ और चाहिए, थोड़ा और थोड़ा, ज्यादा। पर क्या हमने कभी सोचा, संतोष कहां से आएगा? संतोष तभी मिलेगा जब हम अपने भीतर उतरना शुरू करेंगे, जब आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ेंगे। फिर हुजूर बोले, आज जरा चारों ओर नजर डालो। हर जगह बेचैनी, दौड़ भा और संघर्ष है। इंसान के पास साधन तो है पर शांति नहीं। घरों में सुख सुविधा है पर चैन गायब है। क्या हमने कभी ठहर कर सोचा कि मालिक ने हमें कितना कुछ दिया है, और क्या हम कभी उसके लिए सच्चे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं? हजूर जी ने बड़ी गहराई से कहा, मालिक ने हमसे क्या मांगा है? केवल हमारे दिन का 10वां हिस्सा, बस 10% समय, ताकि हम उसे याद कर सकें, सिमरन कर सकें। पर अफसोस, वो भी हम सही ढंग से नहीं दे पाते। आखिर में हुजूर बोले, मुक्ति का रास्ता किसी कर्मकांड, पूजा पाठ या बाहरी आडंबर में नहीं है। सच्ची राह सिर्फ नाम की कमाई में है। जब हम भीतर के शब्द से जुड़ते हैं, तभी आत्मा बंधनों से मुक्त होकर अपने असली घर की ओर लौटने लगती है। हुजूर जी ने समझाया, जब तक इंसान को पूर्ण सद्गुरु नहीं मिलता, तब तक वो हमेशा किसी ना किसी सहारे पर टिका रहता है। बचपन में माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, युवावस्था में शिक्षक हमारा मार्गदर्शन करते हैं, और जीवन के हर मोड़ पर कोई ना कोई हमें राह दिखाता है। ठीक उसी तरह आत्मा की यात्रा में भी एक सच्चे मार्गदर्शक की जरूरत होती है। ऐसा गुरु जो हमें अंधकार से निकालकर प्रकाश की ओर ले जाए। इसलिए वाणी में कहा गया है, बिन सद्गुरु कोई नाव ना पाए, अर्थात बिना सद्गुरु के जीवन की इस भवसागर से पार उतरना असंभव है। हुजूर जी ने बड़ी नम्रता से कहा, हमें कर्म कांडों और बाहरी रस्मों से ऊपर उठना होगा। सच्चाई तो केवल भजन सिमरन के अभ्यास से ही अनुभव की जा सकती है, और ये अनुभव तभी संभव है जब उसकी मेहर हो, जब वो स्वयं हमें अपने करीब बुला ले। फिर हुजूर जी ने आज के समय की एक कड़वी सच्चाई पर प्रकाश डाला। आज इंसान पंडितों के चक्कर लगाता है, कुंडलियां बनवाता है, धागे बंधवाता है, कभी वास्तु बदलवाता है, कभी दरवाजे की दिशा। उसे लगता है कि इन बाहरी उपायों से किस्मत पलट जाएगी। लेकिन जरा सोचो, अगर सचमुच पंडित या तंत्र मंत्र भाग्य बदल सकते, तो कोई अमीर दुखी ना होता, कोई मंत्री अपनी कुर्सी ना खोता, और कोई शक्तिशाली व्यक्ति असफल ना होता। हुजूर बोले, सच्चाई ये है कि ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई पूजा, ना कोई पंडित हमारे भाग्य को बदल सकता है। जो कुछ हमारे जीवन में घट रहा है, वो हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। जो हमने बोया है वही हमें काटना पड़ता है। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, इसलिए हर कार्य सोच समझ कर करना चाहिए। कोई भी हवन, पूजा या अनुष्ठान करने से पहले विवेक से निर्णय लो। सच्चा विवेक वही है जो हमें सही और गलत में भेद करना सिखाए। जब इंसान परम मार्ग पर चलता है, नाम और सिमरन की राह पर चलता है, तो धीरे धीरे उसके हर प्रश्न का उत्तर उसे अपने भीतर ही मिलने लगता है। अंत में हुजूर बोले, रास्ता तो बिल्कुल स्पष्ट है, उसमें कोई कमी नहीं। कमी तो सिर्फ हमारे अभ्यास और नियमितता में है। अगर हम पूरी निष्ठा से सिमरन करें, अपने आचरण को सुधारें और जीवन को उस दिशा में ढाल ले, तो हमें मालिक से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। मंजिल दूर नहीं है,
बस चलने का हौसला चाहिए। अंत में हुजूर जी ने संदेश दिया कि अगला सत्संग 21, 22 और 23 नवंबर को होगा। जिसने भी आना है बड़ी खुशी के साथ आ सकते हैं। इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।